स्टूडेंट, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को राजनीति विज्ञान का क्षेत्र परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार बताया, आज मैं आपको राजनीति विज्ञान का क्षेत्र आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार बताने जा रहा हूँ। राजनीति विज्ञान क्षेत्र आधुनिक दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टि, आधुनिक दृष्टिकोण, आधुनिक। पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने अवगत कराया क्षेत्र के बारे में कि क्षेत्र क्या होता है, व्हाट इज स्कोप, स्कोप क्या होता है। क्षेत्र का तात्पर्य हम विषय वस्तु से लेते हैं कि राजनीति विज्ञान का या राजनीति शास्त्र का अध्ययन हम किन किन विषय वस्तु को लेकर कर सकते हैं, किन किन विषय वस्तु को लेकर कर सकते हैं, यानी कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम किन किन बातों को समाहित कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसको हम राजनीति विज्ञान में ला सकते हैं और हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। यानी कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र का तात्पर्य क्या है कि किन किन चीज़ों को, किन किन विषय को हम राजनीति शास्त्र के अंतर्गत ला सकते हैं। तो परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत है, जैसा कि मैंने आपको बताया, केवल संस्थाओं का अध्ययन किया जाता था। संस्थाओं का अध्ययन, संस्थाओं का अध्ययन किया जाता था, जैसे सरकार, राज्य, मूल्यों इस पर चिंतन किया जाता था। यानी कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसमें केवल राजनीति विज्ञान के अंतर्गत केवल राज्य और सरकार पर अध्ययन किया जाता था कि राज्य क्या है, राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य का विकास कैसे हुआ है, राज्य को अच्छा प्रशासन कैसे करना चाहिए। यानी कि जो विषय वस्तु थी केवल चिंतन तक ही विषय वस्तु चिंतन तक ही सीमित थी, केवल मनन और चिंतन किया जाता था। यानी व्यवहारिकता से कोई लेना देना नहीं था कि राज्य क्या है, राज्य की उत्पत्ति क्या है, राज्य का विकास क्या है। मूल्यों और संस्थाओं पर ही बल दिया जाता था। इस पर सरकार का प्रशासन कैसा हो, राज्य क्या हो, मूल्य यानी मूल्यात्मक चिंतन किया जाता था। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य का विकास क्या है, राज्य का कार्य क्या है, इन सब पर अध्ययन किया जाता था। परंतु राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आधुनिक दृष्टिकोण ने इसकी रूपरेखा को परिवर्तित कर दिया, इसके क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन कर दिया। जब तक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार चिंतन और मनन होता था, अध्ययन होता था, तब तक हमारा राजनीति विज्ञान निर्जीव था। इसीलिए आर्थर बेंटले ने राजनीति विज्ञान को बांझ की संज्ञा कहा है, बंध्या की संज्ञा उसने दिया है, निर्जन कहा है, बंजर कहा है कि राजनीति विज्ञान बंजर है, क्योंकि इसमें जो राजनीति विज्ञान को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, जैसे व्यक्ति हैं, व्यक्ति के व्यवहार हैं, मानव व्यवहार हैं, इन सब का अध्ययन नहीं किया जाता था। तो ऐसे में राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन होता है, आधुनिक युग में व्यापक परिवर्तन होता है। उसमें मुख्य होते हैं आर्थर एफ बेंटले। इन्होंने आर्थर एफ बेंटले और ग्राहम बलाश ने 1908 में, ये दोनों जो है 1908 में एक पुस्तक लिखते हैं। 1908 में ग्राहम बलाश लिखते हैं ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। और आर्थर एफ बेंटले लिखते हैं द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने पुस्तक लिखी। ग्राहम बलाश ने ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स में ये बताया मनुष्यों के स्वभाव के बारे में, मनुष्यों की गतिविधि के बारे में, मानव प्रवृत्ति के बारे में। इन्होंने यह सिद्ध किया कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।
व्यक्तियों का अध्ययन किया जाना चाहिए, व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन किया जाना चाहिए, उनके मानसिक क्रियाओं, मानसिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाना चाहिए। यानी कि व्यक्ति के व्यवहारों से कौन कौन प्रभावित होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि व्यक्ति के व्यवहारों से बहुत लोग प्रभावित होते हैं, उसमें एक राज्य भी है, राज्य भी व्यक्तियों से प्रभावित होता है। जैसे व्यक्ति होते हैं वहाँ की वैसे वहाँ उस देश की राज्य की शासन कला होती है, शासन कला होती है। यानी कि जैसे व्यक्ति की क्षमता होती है, व्यक्ति का नेतृत्व होता है, वैसे ही राज्य के नेतृत्व का विकास होता है। तो इसमें ह्यूमन इन नेचर इन पॉलिटिक्स में ग्राहम बलास ने ये वर्णन किया। इसने सर्वप्रथम ये अध्ययन किया, व्यक्तियों के व्यवहार पर अध्ययन करने का बल दिया। और उसके बाद आर्थर बेंटले द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में इन्होंने ये कहा कि हमें केवल राज्य का ही अध्ययन नहीं करना चाहिए, बल्कि राज्य के अंतर्गत जो छोटे छोटे समूह हैं और समुदाय हैं, उनका भी अध्ययन किया जाना चाहिए। इन्होंने राज्य के अंतर्गत समाहित जितने भी छोटे छोटे समूह थे, जितने भी छोटे छोटे समुदाय थे, सभी समूहों और समुदायों पर अध्ययन करना शुरू किया। तो एक बात यहाँ नोट करने के योग्य है कि ग्राहम बलास ने मनोविज्ञान से प्रेरणा ली। इसने किससे प्रेरणा ली? मनोविज्ञान से प्रेरणा ली। जबकि आर्थर बेंटले ने इन्होंने समाज विज्ञान से प्रेरणा ली। इन्होंने किससे प्रेरणा ली? समाज विज्ञान से प्रेरणा लेकर इन्होंने समाज में जितने भी छोटे छोटे समूह हैं, जितने भी छोटे छोटे समुदाय हैं, सबको अपने अध्ययन का विषय बनाया। जबकि ग्राहम बलास ने ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स में इन्होंने मनोविज्ञान से प्रेरणा लिया। मनोविज्ञान से प्रेरणा लेकर इन्होंने मनुष्यों के मन का अध्ययन करना शुरू किया। इस तरह से धीरे धीरे एक कड़ी की शुरुआत होती है। 1908 से एक कड़ी की शुरुआत होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि राजनीति विज्ञान में व्यवहारिकता की या आधुनिकता की शुरुआत 1908 से हुई है, बल्कि इसके पहले भी हुई है। जैसे 1867 में वाल्टर बेजहाग ने एक पुस्तक लिखी, द फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स, और 1830 में एलेक्सी de Tocqueville ने एक पुस्तक लिखी, डेमोक्रेसी इन अमेरिका। यहाँ आधुनिक राजनीति विज्ञान की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। इन्होंने एक प्रयोग किया है, संकल्पना का प्रयोग किया राजनीति विज्ञान में, मानवीय व्यवहारों का प्रयोग किया। डेमोक्रेसी इन अमेरिका में डेमोक्रेसी किस तरह से है, इसमें इन्होंने मानवीय व्यवहारों का अध्ययन किया। वाल्टर बेजहाग द फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स में इन्होंने मानवीय व्यवहारों का अध्ययन करना शुरू किया, लेकिन इनको बहुत सफलता नहीं मिल पाई। सफलता मिलने की शुरू कहाँ होती है? 1908 से, जब पुस्तक आती है ग्राहम बलास की और आर्थर बेंटले की पुस्तक आती है। उसके बाद 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया और 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चलता है। प्रथम विश्व युद्ध की जैसे समाप्त होता है, वैसे ही राजनीति विज्ञान की उपयोगिता पर प्रश्न खड़ा हो जाता है कि राजनीति विज्ञान किस तरह से उपयोगी है, जो इन आपदा को नहीं रोक पाया, इन संकटों को नहीं रोक पाया, इन आपदा और इन संकटों को नहीं रोक पाया। तो और 1903 में, उसके पहले 1903 में राजनीति विज्ञान के विद्वानों की एक परिषद का गठन किया जाता है, जिसको कहते हैं अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन। 1903 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन। इसकी स्थापना जो होती है फ्रैंक जॉनसन गुडनाव के द्वारा किया जाता है। जो स्थापना होती है किसके द्वारा किया जाता है? फ्रैंक जॉनसन गुडनाव के द्वारा किया जाता है इसकी स्थापना 1903 में। और 1903 में ये परिषद की इस परिषद का या इस सम्मेलन का जो एसोसिएशन है, संगठन है, स्थापित करने का उद्देश्य यह था कि विभिन्न राजनीति विज्ञान के जो विद्वान हैं, राजनीति शास्त्री हैं, वह एक मंच पे एकत्रित हों और राजनीति शास्त्र की शुरुआत अध्ययन पद्धति, राजनीति विज्ञान की शुरुआत एक नए तरीके से करें, आधुनिक तरीके से करें। क्योंकि परंपरागत राजनीति शास्त्र के अंतर्गत केवल मूल्यों और संस्थाओं पर बल दिया जाता था, क्या होना चाहिए पर बल दिया जाता था, उसकी प्रासंगिकता नहीं रह गई है। तो यहाँ क्या होना चाहिए की अपेक्षा क्या है और इसको कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, हम देश में, समाज में कैसे योगदान दे सकते हैं,
इन सब बातों को लेकर यह एसोसिएशन गठित किया गया, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, जिसके संस्थापक कौन थे? फ्रैंक जॉनसन गुडनाव थे। और 1925 में चार्ल्स सी मेरियम की अध्यक्षता में इसने भरपूर तरीके से काम करना शुरू किया। चार्ल्स मेरियम को इसका अध्यक्ष बनाया गया, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया। और 1925 में चार्ल्स सी मेरियम 1925 में चार्ल्स सी मेरियम को अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस का अध्यक्ष बनाया गया। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, द न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, द न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति की नई अवधारणा, राजनीति विज्ञान का चिंतन मनन, राजनीति विज्ञान का प्रयोग अध्ययन नए तरीके से करना शुरू किया। इन्होंने नए तरीके से करना शुरू किया। और इस तरह से अमेरिका में शिकागो संप्रदाय के, शिकागो स्कूल के सारे विद्वान एकत्रित होते हैं और राजनीति विज्ञान को सत्य के अध्ययन के रूप में लेते हैं। जब पावर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? पावर पॉलिटिक्स की बात करते हैं। पावर पॉलिटिक्स यानी कि शक्ति का अध्ययन। राजनीति विज्ञान किसका अध्ययन है? शक्ति का अध्ययन है। हम परंपरागत दृष्टिकोण में देखते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है वह किसका अध्ययन है? सरकार का अध्ययन है, राज्य का अध्ययन है, सरकार और राज्य का अध्ययन है। लेकिन हम आधुनिक राजनीति विज्ञान में अब देखते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है वह सत्य का अध्ययन। राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण में परिवर्तन होना, अध्ययन करने के दृष्टिकोण में, विषय वस्तु में, इसके क्षेत्र में परिवर्तन शुरू हो गया। अब राजनीति विज्ञान को सत्ता का अध्ययन माना जाने लगा, सत्ता का अध्ययन माना जाने लगा, शक्ति का अध्ययन माना जाने लगा, प्रभाव का अध्ययन, संघर्ष का अध्ययन माना जाने लगा। यानी कि राजनीति विज्ञान क्या है? सत्ता का अध्ययन है, शक्ति का अध्ययन है, प्रभाव का अध्ययन है। इसी में हेराल्ड एच लासवेल, एक विद्वान आते हैं राजनीति विज्ञान के, हेराल्ड एच लासवेल, हेराल्ड एच इनकी पुस्तक है पॉलिटिक्स, हु गेट्स हाउ व्हेन एंड व्हाट। राजनीति कौन प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करता है, कब प्राप्त करता है और क्या प्राप्त करता है। यानी कि शक्ति, पावर कौन प्राप्त करता है? पावर या शक्ति, अथॉरिटी, शक्ति या सत्ता, शक्ति या सत्ता कौन प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करता है, कब प्राप्त करता है, इसको कैसे बनाए रखा जा सकता है। या शक्ति को या सत्ता को कितने लोग मिलकर प्रयोग करते हैं, कितने लोग मिलकर उस सत्ता का उपयोग करते हैं और सत्ता को कैसे बनाए रखा जा सकता है। तो इस तरह से जो आधुनिक राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है वह सत्ता का अध्ययन हो गया, शक्ति का अध्ययन हो गया, प्रभाव का अध्ययन हो गया और संघर्षों का अध्ययन हो गया। उसके पश्चात 1939 में एक नई घटना घटित होती है। 1939 से 1944 तक नई घटना घटित होती है। वह कौन सी घटना है? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीति विज्ञान में एक नया विद्वान का नाम सामने आता है। वह विद्वान होते हैं डेविड ईस्टन। इस नए विद्वान का नाम क्या होता है? डेविड ईस्टन। इन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम, इनकी पुस्तक है पॉलिटिकल सिस्टम में राजनीति विज्ञान को नए तरीके से परिभाषित करते हैं। यानी कि ये बिल्कुल आधुनिक होते हैं। यह कहते हैं कि राजनीति विज्ञान मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। किसी भी समाज में मूल्यों का आधिकारिक
आवंटन, मूल्यों का आधिकारिक आवंटन। डेविड स्टर्न कहते हैं राजनीति विज्ञान क्या है? मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। मूल्य क्या है? हमारी आवश्यकताएं हैं, हमारी वस्तुएं हैं जो हर व्यक्ति को जरूरत होती है। और आधिकारिक क्या है कि वह किसको मिलना चाहिए, यानी कि आधिकारिक रूप से किसको मिलना चाहिए, यानी कि जो सुविधाएं हैं वह सुविधाएं किन को मिलना चाहिए। आवंटन कि कैसे वितरित होना चाहिए, किसी भी समाज में विभिन्न आवश्यकताएं हैं, विभिन्न जरूरत है, वह जरूरत किसके लिए नीतियां बनाई जानी चाहिए, किसके लिए उन जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिए। तो मूल्यों का आधिकारिक आवंटन किसी भी समाज में मूल्यों का आधिकारिक, यानी कि राजनीति यह तय करती है कि नीतियां कैसे बनती हैं, नीतियां किसके लिए लागू की जाती हैं और नीतियों से किनको लाभ होता है। तो इस तरह से डेविड स्टर्न आधुनिक विद्वान होते हैं और इनको हम व्यवहारवाद का प्रणेता भी कहते हैं, व्यवहारवाद का जनक भी कहते हैं, क्योंकि राजनीति विज्ञान में इन्होंने व्यवहारवादी पद्धतियों को अपनाना शुरू किया। उसके बाद इनको यह उत्तर व्यवहारवादी हो जाते हैं, इसलिए इनको उत्तर व्यवहारवाद का भी जनक कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण में कौन कौन से क्षेत्र समाहित होते हैं, यानी कि राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है, तो आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान में किन किन बातों को हम शामिल करते हैं। पहला है, देखिए राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में पहला है शक्ति एवं सत्ता का अध्ययन। शक्ति एवं सत्ता का अध्ययन, किसका अध्ययन? शक्ति और सत्ता का अध्ययन या प्रभाव का अध्ययन। दूसरा है, यानी कि राजनीति विज्ञान किसका अध्ययन? शक्ति, इसमें कैटलीन कहते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है? शक्ति का अध्ययन है। हेराल्ड लासवेल भी कहते हैं कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है, सत्ता का अध्ययन है। सत्ता कैसे प्राप्त की जाती है, सत्ता को कैसे बनाए रखा जा सकता है, सत्ता को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, सत्ता का प्रयोग कौन करता है, इन सब बातों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। यह राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन है, राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। मनुष्यों के व्यवहार विभिन्न प्रकार के होते हैं, सामाजिक व्यवहार हो सकते हैं, धार्मिक व्यवहार हो सकते हैं, आर्थिक व्यवहार हो सकते हैं। उन सभी व्यवहारों में एक राजनीतिक व्यवहार है कि मनुष्य राजनीति में किस प्रकार का व्यवहार करता है। मनुष्य हम देखते हैं राजनीति के अंतर्गत मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कभी वह कहता कुछ है, करता कुछ है, या करता कुछ है, कहता कुछ है। तो उनके क्रियाकलापों में काफी अंतर देखने को मिलते हैं। इस राजनीति में हम मनुष्यों के क्रियाकलापों में अंतर देख सकते हैं। और इसी तरह से राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन है। फिर क्या है? राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन है। राजनीति में विभिन्न छोटी छोटी जो क्रियाएं होती हैं, राजनीति के अंतर्गत विभिन्न छोटी छोटी जो क्रियाएं होती हैं, सारी छोटी छोटी क्रियाएं मिलकर एक प्रक्रिया का रूप धारण कर लेती हैं। यानी कि राजनीति क्या है? विभिन्न राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन है। यानी कि मनुष्य क्या करता है, वह कैसे व्यवहार करता है, कौन कौन से कार्य करता है, इन सब कार्यों का अध्ययन राजनीति के अंतर्गत सम्मिलित है। एवं सामान्य मतों का अध्ययन, सहमति एवं सामान्य मतों का अध्ययन है। यानी कि सहमति जैसे समझौते होते हैं, संधि होती है, वार्ता होती है, इन सब का अध्ययन राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। सामान्य जो सबके मत होते हैं, पब्लिक ओपिनियन होता है, उस पब्लिक ओपिनियन का अध्ययन भी हम इस राजनीति के अंतर्गत करते हैं कि लोगों के मत क्या हैं, लोग किस प्रकार की सरकार चाहते हैं, लोगों के विचार क्या है, लोगों के दृष्टिकोण क्या है, कानून के प्रति लोगों की आस्था कैसी है, या कानून के प्रति लोगों का दृष्टिकोण कैसा है। इन सब बातों का अध्ययन हम राजनीति के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा समस्याओं और संघर्षों का अध्ययन है। समस्याओं और संघर्षों का अध्ययन है। समस्याओं और संघर्ष का अध्ययन है। यानी कि विभिन्न, चूंकि व्यक्ति है तो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच विभिन्न प्रकार के मतभेद होते रहते हैं,
व्यक्ति के वैचारिक मतभेद होते रहते हैं, क्योंकि व्यक्तियों में समानताएं नहीं रहती हैं। व्यक्ति भले रूप रंग से एक समान है, लेकिन उनके विचार भिन्न भिन्न होते हैं। जब विचारों में भिन्नता होती है तो उनके बीच संघर्ष होते हैं, जब विचारों में भिन्नता होती है तो उनके बीच संघर्ष होते हैं। और राजनीति इसी संघर्ष की समस्याओं का समाधान है। संघर्ष का समाधान ही क्या है? राजनीति है। विभिन्न समस्याएं होती हैं, विभिन्न संघर्ष होते हैं, इन सभी समस्याओं और संघर्षों का समाधान ही राजनीति है। लेकिन जो विभिन्न समस्याएं होती हैं उसको हम वार्ता के जरिए, संधि के जरिए हल कर सकते हैं। विश्व में कोई भी ऐसी समस्याएं नहीं है जिस समस्याओं को हम हल नहीं कर सकते हैं। यानी कि बिना युद्ध के भी हल किया जा सकता है, बिना युद्ध के भी उन समस्याओं को हल किया जा सकता है। जो होने वाले संघर्ष हैं उन संघर्षों को बिना युद्ध के भी रोका जा सकता है। राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन है। इसके बाद राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन है। राजनीतिक संस्कृति क्या है? राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन, यानी कि जो राजनीतिक संस्कृति हम देखते हैं डेवलप हुई है, जैसे कि निर्वाचन के समय होता है, जुलूस निकाला जाता है, विभिन्न चुनाव प्रचार होता है, अपने दल के जो मैनिफेस्टो होते हैं, मैनिफेस्टो का लोग प्रचार करते हैं। तो एक नई राजनीतिक संस्कृति डेवलप होती है। हर देशों में राजनीतिक संस्कृति डेवलप होती है। लोगों के मूल्यों, विश्वास और दृष्टिकोण में परिवर्तन होते हैं, लोगों के कार्यशैली में परिवर्तन होते हैं। इसी कार्यशैली, मूल्यों, विश्वास और आस्थाओं को हम राजनीतिक संस्कृति कहते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर कैसे डेवलप होता है। और ये पॉलिटिकल कल्चर का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? राजनीति के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा है मनुष्य के राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन, मनुष्य के सभी गतिविधियों का अध्ययन। अथवा मनुष्य के राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन, राजनीतिक गतिविधियों, मनुष्य के राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन, मनुष्य की राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन, यानी कि मनुष्य किस प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां करता है। जैसा कि अरस्तु कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी के साथ साथ मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी भी है। मनुष्य राज्य में रहता है, यानी कि हर मनुष्य अपनी आवश्यकताएं दूसरों से पूरी करता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताएं स्वयं से पूरी नहीं कर सकता है। विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह विभिन्न लोगों के ऊपर डिपेंड होता है। तो मनुष्य राज्य में रहता है, एक राजनीतिक प्राणी है। तो वह किस प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां करता है, जैसे कि जुलूस निकालते हैं, हड़ताल होता है, दंगे होते हैं, प्रदर्शन होते हैं। इन सब का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर या राज्य के ऊपर किस तरह से पड़ता है? क्योंकि जब प्रदर्शन होते हैं तो उससे मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार प्रभावित होते हैं, दंगे होते हैं तो राजनीतिक व्यवहार प्रभावित होते हैं, हड़ताल होते हैं तो वो राजनीतिक व्यवहार प्रभावित होते हैं। यानी कि राज्य किसी न किसी रूप से प्रभावित होता रहता है। मनुष्य के हर क्रियाकलापों से राज्य प्रभावित होता है। तो मनुष्य के हर क्रियाकलापों, यानी कि हर राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन हमारे राजनीति शास्त्र का विषय है। नेक्स्ट है और अंतिम है अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन। अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन। हम देखते हैं कि जिस तरह से छोटे छोटे समाजों में विभिन्न प्रकार के संघर्ष पाए जाते हैं, उन संघर्षों का समाधान ही राजनीति है। यानी कि हमारे देश में भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं। कुछ स्थानीय स्तर की होती हैं, प्रादेशिक स्तर की होती हैं, राष्ट्रीय स्तर की होती हैं। इसी तरह से पूरे वैश्विक स्तर पे समस्याएं कुछ होती हैं। वैश्विक, जैसे भारत और चीन की समस्या, भारत और पाकिस्तान की समस्या, भारत और अमेरिका का संबंध, रूस का संबंध, विभिन्न देशों से भारत का जो आपसी संबंध है, जो विभिन्न प्रकार के संधि हैं, विभिन्न प्रकार के समझौते हैं, इन सारे संधि और समझौते और कूटनीतियों का अध्ययन जो होता है वह हम राजनीति के अंतर्गत करते हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन। विभिन्न राष्ट्रों के बीच आपस में संघर्ष होते हैं। जब संघर्ष होते हैं तो समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न प्रकार के जो शांतिपूर्ण उपाय किए जाते हैं, उन्हीं शांतिपूर्ण उपायों का अध्ययन राजनीति है, राजनीति का विषय वस्तु बन जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है उसको हम कई शीर्षकों में बांट सकते हैं, जैसे शक्ति का अध्ययन, सत्ता का अध्ययन, राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन, सहमति और सामान्य मतों का अध्ययन, समस्याओं और संघर्षों का अध्ययन, राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन, मनुष्य की राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का, आधुनिक राजनीति विज्ञान का क्षेत्र परंपरागत राजनीति विज्ञान से कुछ व्यापक है।
परंपरागत राजनीति विज्ञान से कुछ व्यापक है। जहां परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम केवल मूल्यों, संस्थाओं, सरकार का अध्ययन करते थे, वहीं आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम सभी प्रकार के संघर्षों, सभी प्रकार के शक्ति समस्याओं, संघर्षों का अध्ययन करते हैं, शक्ति का करते हैं, सत्ता का अध्ययन करते हैं, प्रभाव का करते हैं। विभिन्न मतलब कि कुल मिलाकर यह एक ब्रॉड सब्जेक्ट बन जाता है, एक ब्रॉड विषय बन जाता है। हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जितनी भी राजनीतिक घटनाएं होती हैं, राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, सभी राजनीतिक गतिविधियों का हम अध्ययन इस राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो इस तरह से आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत या राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का आधुनिक दृष्टिकोण जो है वह इस विषय को बृहत्तर या व्यापक बना देता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राजनीति विज्ञान एक विज्ञान के रूप में, पॉलिटिकल साइंस एज ए साइंस, राजनीति विज्ञान विज्ञान है या कला है। यह मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। यह चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।